हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी बताती हूँ। आज की इस वीडियो में हम स्टोक्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया करता है कि स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। तो देख लेते हैं। दिस थ्योरम गिव्स द रिलेशन बिटवीन द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर। मतलब ये थ्योरम एक रिलेशन देता है लाइन इंटीग्रल वेक्टर का और कर्ल इंटीग्रल ऑफ वेक्टर का। ठीक, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए वेक्टर अराउंड कर्व सी इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ओवर एन ओपन सरफेस। डाइवर्जेंस नहीं है, ये कर रहा है। ठीक, इसमें कह रहा है कि जो वेक्टर ए वेक्टर है उसका जो लाइन इंटीग्रल है जो कि सराउंड है एक कर्व सी से, वो इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर के। इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, सरफेस एस है, ये पूरा एक क्लोज्ड है और उसकी बाउंड्री क्या है, सी है। तो वही चीज कह रहा है कि ए वेक्टर सराउंडेड है क्लोज्ड कर्व सी से। ठीक, तो उसका जो स्टोक थ्योरम का आएगा, जो थ्योरम आएगा, ए डॉट डी आर क्लोज्ड कर्व सी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ए डी एस। जैसे मैंने आप लोगों को गॉस थ्योरम प्रूफ कराया था, सिमिलरली ऐसे ही स्टोक थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये सरफेस एस है जो कि इसकी बाउंड्री एस है। तो हम क्या करेंगे, सी है बाउंड्री। लेट अस कंसीडर अ क्लोज रीजन एस। एक क्लोज रीजन ले लेंगे एस को, इज बाउंडेड बाय सी, जो कि सी से बाउंडेड है। देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, उसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन में ये ए है, ये वेक्टर उसका फंक्शन है। ठीक, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन निकालेंगे तो क्लोज्ड कर ए डॉट डी आर आएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम डिवाइड द सरफेस इनटू टू पार्ट्स। अब हम सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, S1 और S2, और जिसकी बाउंड्री C1 हो जाएगी, C2 हो जाएगी। इसके लिए हम लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर निकालेंगे तो ए डॉट डी आर वन आएगा, ए डॉट डी आर टू आएगा। इसके लिए ये C1 है, ये C2 है। ठीक, फिर उसके बाद ये दिया हुआ है ए डॉट डी आर। अब हम टोटल निकालेंगे तो टोटल निकालेंगे, पहला का ऐड कर देंगे, दूसरा का ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट। अगर हम सरफेस को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दें, S1 है, S2 है, S3 है, फिर Sn तक डिवाइड कर दें, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लाइन इंटीग्रल सबको एक साथ जोड़ देंगे। ठीक, जब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली फिर जब समीशन करते हैं तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n की तरफ जाएगा, फिर ए डॉट डी आर आई और नीचे सी आई क्लोज इंटू क्लोज्ड में आएगा। ठीक, फिर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई एस आई, डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे एस आई से। ठीक, तो उसकी वैल्यू जब इसमें भी एम एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, एस आई टेंस टू 0 लगाएंगे। इसको गॉस थ्योरम में मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। तो इसकी वैल्यू लिमिट एस आई टेंस टू 0 आ जाएगी और फिर इंटीग्रल ए डॉट डी आर आई आ जाएगा। इस सब की वैल्यू कितनी आएगी, कर्ल ए आई एन कैप। एन कैप सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है, तो इसको फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, प्रूव हो गया। ये काफ़ी सिंपल मेथड था, आप इसको एग्जाम में कर देंगे तो ज़रूर पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगले की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।